नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सुप्रीम एक्शन लेने के बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार पर आखिरी फैसला भी लिख दिया है। दोस्तों, 10 दिनों से लगातार मोदी सरकार न्यायपालिका से लड़ाई लड़ रही है। लगातार मोदी सरकार कह रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने नया कीर्तिमान रच दिया है और जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कोई भी, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो या फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचने के लिए सीजीआई बने और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। इसीलिए दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई के लिए 2-4 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब 10 दिनों से लगातार मोदी सरकार न्यायपालिका से भिड़ रही है। बार बार मोदी सरकार कह रही है कि हर समस्या का समाधान अदालत से नहीं हो सकता, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा, आप अपने आखिरी फैसले में कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दे सकती हैं अदालतें। अब दोस्तों, जरा आप लोग सोच कर देखिए कि जस्टिस बी.आर. गवई ने कितनी बड़ी हिम्मत दिखाई होगी। 10 दिनों की लड़ाई के बाद जस्टिस बी.आर. गवई ने अपना आखिरी फैसला लिख लिया है और लिखने के बाद उसे सुरक्षित भी रख लिया है। अब दोस्तों देखिए, खबर में लिखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा है सीजीआई गवई बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं, गवर्नर बिल अटकाएंगे तो अदालत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह। इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि अदालतें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगी। अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी अगर मनमानी करेगा तो अदालत हस्तक्षेप जरूर करेगी, अदालत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। इसीलिए तो लोग जस्टिस बी.आर. गवई को मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, मिनी अंबेडकर कहते हैं। इसीलिए लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं जस्टिस बी.आर. गवई के लिए। दोस्तों यहां पर देखिए, खबर में लिखा है, हिंदुस्तान अखबार में भी खबर छपी, लिखा है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते, राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी होते ही ये क्या बोल गए जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, देखिए साहब, मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि देखिए, हम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। अगर राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अगर लंबे समय तक विधेयक को लटका कर रखते हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम डरपोक और कायर भी नहीं हैं, क्योंकि जनता हम पर विश्वास करती है। आप पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन जनता न्याय पर विश्वास करती है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम न्याय पर खरे उतरें। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के वकील से ऐसा ही कहा। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, आखिरी दिन सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि शीर्ष न्यायालय इस मामले में जिस तरह का फैसला करेगा उससे यह तय होगा कि देश का शासन कैसे चलेगा। बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश जारी करेगा वो देश हित में होगा, देश के लिए होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जज कौन सा है। जस्टिस बी.आर. गवई पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन हां, कुछ ऐसे जज हुए हैं जिनके फैसले सिर्फ सरकार के लिए थे। और अगर आज जस्टिस बी.आर. गवई ना होते दोस्तों, तो यह फैसला पलट जाता और राष्ट्रपति, राज्यपाल को समय सीमा से आजाद कर दिया जाता। लेकिन आज भी अगर राष्ट्रपति, राज्यपाल समय सीमा से बंधे हैं तो यह जस्टिस बी.आर. गवई की देन है। जरा देखिए, खबर में लिखा है, राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज गुरुवार 11 सितंबर को उस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और उस पर अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। यानी दोस्तों, ये कल ही सुनवाई हुई थी, 11 सितंबर को कल सुनवाई हुई, सबकी दलीलें भी ली गई और फैसले को लिखा भी गया और उसे सुरक्षित रख लिया गया। देखिए, लिखा है, राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आज गुरुवार 11 सितंबर को उस मामले की सुनवाई पूरी कर ली और उस समय अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया। अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक संदर्भ में शीर्ष अदालत से पूछा गया था कि क्या एक संवैधानिक अदालत राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ का गठन किया गया था और उस संविधान पीठ ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया। देखिए लिखा है, संविधान पीठ में देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर शामिल थे। इस पीठ ने 19 अगस्त को इस संदर्भ पर सुनवाई शुरू की थी जो आज तक चली है। देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की दलीलें सुनने पूरी होने के बाद पीठ ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों बात यह है कि फैसले को अभी फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है, कोई बवाल ना हो, सरकार कोई बवाल ना काटे, कोई राजनीति न करे, इसीलिए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 2 महीने के अंदर फैसला आने की उम्मीद भी जग रही है। देखिए लिखा है, माना जा रहा है कि अब इस पर 2 महीने के अंदर फैसला आ सकता है क्योंकि 23 नवंबर को मौजूदा सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई रिटायर हो रहे हैं जो इस संविधान पीठ के मुखिया हैं। आज सीजेआई गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई पूरी करते हुए पूछा कि क्या राज्यपालों द्वारा अपने कर्तव्य में विफल रहने पर न्यायालय को चुपचाप निष्क्रिय होकर बैठे रहना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने सवाल मोदी सरकार से पूछा कि क्या हम लोग निष्क्रिय हो जाएं, क्या हम लोग शक्तिहीन हो जाएं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो क्या न्यायालय चुपचाप होगा। देखिए यहां पर लिखा है, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गवई ने टिप्पणी की, मैं सार्वजनिक रूप से कहता रहा हूं कि मैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखता हूं और यद्यपि न्यायिक सक्रियता होगी तो यकीनन इसे न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदला जा सकता, लेकिन साथ ही ये लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो क्या न्यायालय जो संविधान का संरक्षक है शक्तिहीन होकर चुपचाप हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय होकर बैठा रहे। जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बातें कही, दिल को गदगद कर देने वाली बातें जस्टिस बी.आर. गवई ने कही कि हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। क्या हम जनता को यह संदेश दें कि हम शक्तिहीन हैं, हम डरपोक हैं, हम अपने फैसले को बदल दें, जनता क्या विश्वास करेगी। जस्टिस बी.आर. गवई जनता के बारे में सोच रहे हैं लेकिन सरकार अपने बारे में सोच रही है क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के जरिए सरकार कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलती थी। हम सभी को मालूम है कि राज्य में राज्यपाल की बड़ी भूमिका होती है, देश में राष्ट्रपति की बड़ी भूमिका होती है, इनके बिना देश में कानून लागू ही नहीं हो सकते, राज्य में कानून बन ही नहीं सकते, तो इनकी बड़ी भूमिका थी और इनके जरिए ही ये सरकार ट्रम्प कार्ड खेलती थी। लेकिन दोस्तों अब जस्टिस बी.आर. गवई ने फैसला लिख भी लिया है और सुरक्षित भी रख लिया है और 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी सुना देगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।